ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की 54वीं कक्षा साधन पाद का प्रसंग चल रहा है। अविद्या के बारे में अनित्या शुचि सुखात्म, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या एक भाव पदार्थ है। भाष्यकार ने दिखाया कि अविद्या कोई ऐसी चीज नहीं है। विद्या के अभाव को अविद्या नहीं कहते। विद्या से विपरीत और विद्या जैसे विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। विद्या से विपरीत भी है। विद्या जैसे एक ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, ऐसे ही उस विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। जैसे हमको दिल्ली जाना है, हम एक चौराहे पर जाकर के देखते हैं कि 4 रास्ते जा रहे हैं। हमने देखा कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है और वो दिल्ली को न जाकर पाकिस्तान को जा रहा था, रास्ता विपरीत दिशा में। पश्चिम में यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जहाँ हम खड़े हैं वहां से बता रहा हूँ। ये पूर्व में दिल्ली है, पश्चिम में पाकिस्तान है। तो वो रास्ता जो था वो पूर्व में न जाकर पश्चिम में जो जा रहा रास्ता, उसको मैंने दिल्ली समझ करके स्वीकार कर लिया और उस पर चलने लगा। तो इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं। एक अज्ञान होता है कि मुझे तो भाई कोई सा भी पता नहीं है कि ये कौन सा दिल्ली जा रहा है, इसको अज्ञान कहते हैं। एक यथार्थ ज्ञान होता है, पूर्व में जाने वाले रास्ते को दिल्ली का रास्ता समझना, ये यथार्थ ज्ञान है। तो एक यथार्थ ज्ञान है, एक विपरीत ज्ञान है और एक अज्ञान है। 3 चीजों को मैंने स्पष्ट किया। अज्ञान में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये कोई सब पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको अज्ञान कहते हैं, पता ही नहीं चलने। और उसको विपरीत ज्ञान कहते हैं, जो गलत चीज को ठीक समझ करके पकड़ लेना है, तो गलत पर समझ लिया ठीक, तो उसको जो है ये कहते हैं अविद्या कहते हैं। तो अविद्या एक भाव पदार्थ है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई अभावात्मक चीज है। अगला क्लेश है दृक् दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता। तो इन्होंने कहा दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, शक्ति का दोनों के साथ संबंध। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति, इनकी एकात्मता इव अस्मिता, एकात्मता के समान अस्मिता क्लेश होता है। पुरुषो दृक् शक्ति, बुद्धि दर्शन शक्ति, एतयो एक स्वरूपापत्तिरिव अस्मिता क्लेश उच्यते। इन दोनों की एक स्वरूपापत्ति जो है वो अस्मिता क्लेश कहा जाता है। पुरुष का मतलब देखने वाला, और दर्शन का मतलब जिसके द्वारा हम देखते हैं, बुद्धि शक्ति को दर्शन शक्ति कह रहे हैं। और दृश्य माने जिन चीजों को हम देखते हैं वो दृश्य होते हैं। दृक् शक्ति देखना और देखने का साधन बुद्धि में जो ज्ञान आता है, उन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, उसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं। भोक्तृ भोग्य शक्तियों अत्यंत विभक्तयो, भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति ये अत्यंत अलग अलग हैं, 2 चीजें। अत्यंत संकीर्णयो, अत्यंत जो संकीर्ण कहते हैं, मिली हुई या संकीर्ण मानी बिल्कुल अलग अलग। विभाग प्राप्तो विसत्यम, उनके अविभाग प्राप्ति जैसा होने पर भोग होता है। भोग्य शक्ति और भोक्तृ शक्ति जो कि अत्यंत विभक्त हैं, अत्यंत संकीर्ण है, उनके अविभाग प्राप्ति के समान अविभाग प्राप्तो विसत्यम भोगा कल्पते, स्वरूप प्रतिलंबेतु तयो कैवल्यम में भवति कुतो भोगा।
स्वरूप प्राप्ति यदि हो जाए तो उन दोनों के कैवल्य ही हो जाता है, भोग कहाँ से होगा? कुतो भोगा कैवल्यम एव भवति कुतो भोगा। तथा च उत्तम, जैसा कि कहा है, बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादिवि विभक्तम अपश्यन कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धि मोहेन। मोह के कारण से, जो आकार मानी सदा विशुद्धि, विद्या मानी चिद रूपता चैतन्य, जड़ता से सदा अलग, और शील का मतलब उदासीन या साक्षी स्वरूपता। पुरुष के इन सब लक्षणों का विज्ञान न होने के कारण बुद्धि से उनका पृथक्त्व न जानकर, बुद्धि से उनको अलग न जानकर, मोह या अविद्यावश लोग बुद्धि में ही आत्मबुद्धि करते हैं, बुद्धि में ही आत्मबुद्धि करते हैं, अर्थात बुद्धि का अभिमान युक्त अहम बुद्धि एवं शुद्ध ज्ञाता पुरुष ये दोनों एक हैं ऐसा विपर्यास करते हैं। अहम बुद्धि और शुद्ध ज्ञाता पुरुष, मैं बुद्धि और शुद्ध जो ज्ञाता पुरुष है, उन दोनों में एक बोध कर लेते हैं, विपर्यास करते हैं। तो ऐसा समझें कि अनात्म और आत्म की एकता है। जो चीज आत्मा नहीं है उसको आत्मा के रूप में देखना, जैसे कि हमारा शरीर है वो आत्मा नहीं है, पर शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं। धन संपत्ति जो स्पष्ट ही हमारे से बाहर दिखाई देती है, लेकिन उसको अपने उसके साथ तादात्म्य करके धन संपत्ति को ही अपना एक अभिन्न रूप समझ लेते हैं। गाड़ी, घोड़ा, यान और चेतन अचेतन सभी संबंध। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, चेतनम अचेतनम व सत्वम तद संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनमाना तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनमाना स सर्वो प्रतिबुद्धा। पीछे वाले सूत्र पर लिखा है, 5 नंबर सूत्र पर, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन विप्रतीत। व्यक्त और अव्यक्त जो सत्व है उसको आत्म स्वरूप समझकर आत्मत्वेन विप्रतीत तस्य संपदम नंदति आत्म संपदम मनमाना तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनमाना स सर्वो अप्रतिबुद्धा। वे सबके सब अप्रतिबुद्ध हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं। व्यक्त और अव्यक्त जो प्राणी हैं उनको अपना आत्मा समझकर आत्मत्वेन विप्रतीत, उनको सबको अपना आत्म स्वरूप समझकर तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनमाना, उसकी संपत्ति के अनुसार अपनी आत्म संपत्ति समझना और उसकी विपत्ति के समान अपनी विपत्ति। सभी अज्ञानी है ये। जैसे मेरे पास जमीन बढ़ गई तो मैं बढ़ गया, मेरे पास पावर ज्यादा बढ़ गई तो मैं बढ़ गया, मैं उस शक्ति को अपना स्वरूप समझने लगा कि मेरी वृद्धि हो गई। शक्ति कम हो गई तो मैं अपने को निर्बल महसूस करने लगा। पावर, राजनीतिक शक्ति, पावर कम हो गई तो मैं अपने को घटा हुआ अनुभव करता हूँ। और राजनीतिक शक्ति बढ़ गई, पैसा बढ़ गए तो मैं बढ़ा हुआ महसूस करता हूँ, घट गए, व्यापार में घाटा आ गया तो मैं अपने को घटा हुआ महसूस करता हूँ। इसी तरह से संसार में सम्मान बढ़ गया तो मैं अपने आप को बढ़ा हुआ महसूस करता हूँ। अपमान बढ़ गया, सम्मान कम हो गया, अपमान हो गया तो मैं अपना आप को घटा हुआ अनुभव करता हूँ। यही सब हो रहा है इस संसार में। तो यहाँ भाष्यकार ने कहा स सर्वो अप्रतिबुद्धा, ये सब अज्ञानी लोग हैं। एक तरफ से कह दिया कि ये सब अज्ञानी लोग हैं, ऐसा जो सोच रखते हैं कि बाहरी चीजों के आधार पर उनके विकास और अविकास, उनकी वृद्धि और ह्रास के आधार पर अपना ही वृद्धि ह्रास मानने लगते हैं। तो ये अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, अज्ञान ही है ये अलग अलग रूपों में। तो हमारे को
भोग और अपवर्ग कैसे होता है, ये सूत्र में बताया 6 नंबर सूत्र में कि भाई भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति अत्यंत विभक्त हैं, अत्यंत असंकीर्ण, असंकीर्ण होते हुए अविभाग प्राप्त सत्याम भोगा कल्प, अविभाग प्राप्ति जैसी स्थिति आ जाती है तब भोग सत्याम भोगा कल्पते स्वरूप प्रतिलंबे तो तयो कैवल्यम में भवति कुतो भोगा। यदि स्वरूप प्राप्ति हो जाए, बुद्धि शक्ति अलग है और जो भोग्य शक्ति अलग या बुद्धि शक्ति अलग, इन दोनों को अलग अलग यदि हम अनुभव करते हैं तो फिर वो एक प्रकार से कैवल्य ही हो जाता है। ये कह रहे हैं कैवल्यम में भवति कुतो भोगा। बुद्धि से परे पुरुष को आकारशील विद्यादि के द्वारा विभक्तम अपश्यन, विभक्त न देखता हुआ, कुर्यात तत्र आत्मबुद्धि मोहन, तो उसमें मोहवश आत्मबुद्धि करने लगता है। सुखानुसई राग, सुख और सुख की तृष्णा के पीछे जो चलता है ज्ञान, उसको राग कहते हैं। मतलब सुख अभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्वा सुखे तत्साधने वा, सुख और सुख के साधन में जो लाल गर्द माने लालच, तृष्णा और लोभ, सैरागा, उसी को राग कहते। 3 बातें कही, माने सुख और सुख के साधन में जो लालच है, तृष्णा है, लोभ है, उसको राग कहते हैं। तो राग की परिभाषा होगी सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृति पूर्वक, सुख की स्मृति पूर्वक सुख को जो जान रहा है, ऐसे सुख में और सुख के साधन में जो गर्द है, जो तृष्णा है, लोभ है, उसको राग कहते हैं। और द्वेष क्या होता है? दुख और दुख के साधनों में दुखाभिज्ञ से जिसने दुख देखा है, तो दुख की स्मृति पूर्वक दुख और दुख के साधन में जो प्रतीक है, जो मन्यु है, जिघांसा है, क्रोध है, उसको द्वेष कहते हैं। प्रतीक शब्द का अर्थ होता है प्रतिघात करने या बाधा देने की इच्छा। दुखाभिज्ञ प्राणियों के दुख के मनुस्मृति पूर्वक दुख में या दुख के साधन में जो प्रतीक है, मन्यु, जिघांसा, क्रोध होता है, वही द्वेष। प्रतीक माने प्रतिघात करने या बाधा देने की इच्छा। जो अद्वेष्टा है उसके लिए सभी निर्बाध है, पर द्वेष्टा के लिए सदा बाधाएं लगी रहती है। किसी से जो अजात शत्रु है, किसी से द्वेष नहीं कर, वहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मन्यु मानसिक द्वेष का नाम है। और क्षोभ शुभ संचलने, चंचल अवस्था, संचलित अवस्था, जिघांसा, हनन करने की इच्छा। राग की तरह द्वेष से भी निर्लिप्त आत्मा के साथ अनात्मभूत दुख संस्कार का संग ज्ञान और अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व बोध होते हैं, इसलिए ये भी विपर्य है। अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व जो बोध होने लगता है, आत्मा है तो अकर्ता, पर हम उसको कर्ता समझने लगते हैं। राग की तरह द्वेष भी निर्लिप्त आत्मा के साथ अनात्मभूत दुख संस्कार का संग ज्ञान, अनात्मभूत जो दुख संस्कार है उसका संग ज्ञान, अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व बोध होते हैं, अतएव ये भी विपर्य है। प्रतीक बदला लेने की इच्छा, क्रोध, मारने की इच्छा। तो स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, सभी प्राणियों को ये क्लेश सताता है। जो भी पैदा हुआ है उसको मृत्यु से भय लगता रहता है। सहजात क्लेश विद्वान की तरह विद्वान में भी प्रसिद्ध है ये अभिनिवेश। जैसे स्वरस्वाही का मतलब सहजात की तरह, नित्य ही सभी प्राणियों की आत्मा विलासा रहती है कि मेरा अभाव न हो, मैं जीवित रहूं। सबके अंदर ये भावना होती है कि मेरा अभाव न हो, मैं जीवित रहूं। पहले जिसने मरण त्रास का अनुभव किया था, नहीं किया, वो इस प्रकार मरण त्रास का कभी अनुभव नहीं किया, वो कैसे डरने लगता है मृत्यु से।
तो मरण त्रास का अनुभव किया हुआ व्यक्ति ही इस प्रकार आत्मासी, वो इस प्रकार का आत्मासी नहीं कर सकता है। इसी से पूर्व जन्म का अनुभव सिद्ध होता है। ये अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही है। ये जात मात्र कृमि में भी देखा जाता है। कृमि में भी देखा जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम द्वारा असंपादित उच्छेद ज्ञान स्वरूप मरण त्रास से पूर्व जन्म का अनुभव मरण दुख का अनुमान होता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम के द्वारा असंपादित जो उच्छेद ज्ञान स्वरूप है, उच्छेद ज्ञान माने मेरा नाश हो जाएगा, उच्छेद ज्ञान स्वरूप जो मरण का भय है, यही इससे पूर्व जन्म का अनुभव मरण दुख का अनुमान होता है। तथा रूढ़ा, रूढ़ा माने प्रसिद्ध, स्वरसवाही अपने स्वरस से बहने वाला, स्वरसवाही सहज या स्वाभाविक के समान जो संचित संस्कार से उत्पन्न होता है और स्वाभाविक के समान क्रियाशील रहता है। तथा रूढ़ा अकुशल या विद्वान और कुशल या श्रुतानुमान ज्ञान संपन्न विद्वान दोनों को ही प्रभावित करता है। वो प्रसिद्ध रूढ़ क्लेश है। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, वे सारे क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा, ते सूक्ष्म क्लेशा प्रतिप्रसव हेया, वे 5 क्लेश जब सूक्ष्म हो जाते हैं, दग्ध बीज कल्पा योगिनः सरिताधिकारे चेतसी प्रलीने सहते ने वस्तम गच्छन्, तो उसके साथ ही अस्तित्व प्राप्त हो जाते हैं। ते सूक्ष्म क्लेशा प्रतिप्रसव हेया, वे 5 क्लेश जिनको हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के नाम से जानते हैं, दग्ध बीज कल्पा योगिनः चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने सहतेने वस्तम गच्छन्ति, माने दग्ध बीज कल्प हो जाते हैं योगी के चरिताधिकारे चेतसी, चित्त जब अपना सारा काम पुरुष के लिए संपादित कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, चरिताधिकारे चेतसी प्रलीने, और ऐसे उस चित्त के प्रलीन होने पर सहते ने उसी के साथ अस्तम गच्छन्ति, 5 क्लेश भी उसी के साथ विलीन हो जाते हैं। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, ते सूक्ष्म क्लेशा प्रतिप्रसव हेया, और ध्यान यास्तया स्थिरा नाम तो बीज भाव उपगता नाम, जो बीज भाव को प्राप्त हुए स्थिर जो क्लेश है, उनकी वृत्तियां ध्यान हेया, ध्यान के द्वारा हटाने योग्य होती है। क्लेशों की, सूक्ष्म क्लेशों की जो वृत्तियां उदय होती हैं, तद्वृत्तया, तद्वृत्तया का मतलब दग्ध बीज कल्प जो वृत्तियां हो जाती हैं, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है, प्रसंख्यान के द्वारा वे संख्यान ध्यानेन हातव्य, यावत सूक्ष्मीकृता यावत दग्ध बीज कल्पा, जब तक दग्ध बीज के समान नहीं हो जाते। यथा च वस्त्राणाम स्थूलो मलाः पूर्वम निर्धूयते पश्चात सूक्ष्म, जैसे वस्त्रों का कोई स्थूल मल तो पहले आराम से झड़ जाता है, सूक्ष्म मल के लिए साबुन आदि का प्रयोग करना पड़ता है। तो ध्यान के द्वारा सूक्ष्म क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियों को हटाना पड़ता है, और क्रिया योग के द्वारा क्लेशों के स्थूल रूप को हटाना पड़ता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग होते हैं। क्रिया योग के द्वारा क्लेशों का जो स्थूल रूप है वो हटाया जाता है, और फिर कुछ समय बाद क्लेशों के सूक्ष्म रूप को भी हटाते जाते हैं। तो यहाँ पर स्थितानाम तो बीज भावोपगता नाम ध्यान यास्तद्वृत्तया, ध्यान के द्वारा वो उसकी वृत्तियां जो है
नष्ट होती हैं। जो स्थूल वृत्तियां वे क्रियायोग से क्षीण होने पर भी प्रसंख्यान ध्यान से हातव्य होती है, जब तक कि वे सूक्ष्म दग्ध बीज की भांति न हो जाए। जिस प्रकार वस्त्रों का स्थूल मल पहले ही धुल जाता है और सूक्ष्म मल यत्न उपाय से दूर होता है, उसी प्रकार स्थूल क्लेश वृत्तियां स्वल्प प्रतिपक्ष, वो स्वल्प कोशिश से ही दूर हो जाएंगी। और जो महाप्रतिपक्ष है सूक्ष्म क्लेश वृत्तियां ध्यान या प्रसंख्यान के द्वारा विवेक रूप ध्यान से उत्पन्न प्रज्ञा के द्वारा त्याज्य है। क्लेश अज्ञान है तो ज्ञान द्वारा हे या त्याज्य है। प्रसंख्यान ही ज्ञान का उत्कर्ष है, अतः प्रसंख्यान रूप ध्यान से ही क्लिष्ट वृत्ति त्याज्य होती है। तो इस तरह से क्रिया के द्वारा तनु भाव, प्रसंख्यान के द्वारा दग्ध बीज भाव और चित्त प्रलय के द्वारा सम्यक प्रणाश, ये 3 क्लेश हानि क्रम है। क्रिया योग के द्वारा उनको तनु करते हैं, प्रसंख्यान के द्वारा दग्ध बीज भाव को प्राप्त कराते हैं। दग्ध बीज भाव माने उनका बीज भाव दग्ध हो गया, जल गया, वो प्रसव नहीं कर सकते। तथा चित्त प्रलय के द्वारा सम्यक प्रणाश। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।